नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, सुबह सुबह दुखद खबर जो कि आपको दिखा रहे हैं। एक शख्स की नाम महेंद्र है और उम्र लगभग 34-35 वर्ष और नगला मेगा गांव का रहने वाला ये व्यक्ति जो कि आ रहा था अपने दोस्त के साथ एक टेम्पू के अंदर, एक छोटे हाथी के अंदर। और यहाँ पर बता रहे मेरठ रोड के अंदर जो है हादसा होता है। रात के 8 बजे दोनों ही वापिस आ रहे थे अपने गाँव की ओर और सामने से एक भारी भरकम जो है कैंटर आता है जिससे सीधा उनका जो व्हीकल है उनकी टकराती है और फिर उसके बाद जो है एक बड़ा हादसा होता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। और बता रहे बहुत ही बुरे तरीके से वो उसी व्हीकल के अंदर फंस चुके थे जिसे लोगों ने निकाला। हालांकि फिलहाल उनके परिजन पहुंचे हुए हैं करनाल के मर्चरी हाउस में, क्योंकि जो शव है दोनों के वो यहां पहुंच चुके हैं और दोनों ही दोस्त नगला मेगा के रहने वाले हैं। और लगातार हादसे जो है मेरठ रोड पर लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो है तेज रफ्तार वाहन भी चलते हैं और कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, जिसके चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। और उनके गांव के जितने भी लोग हैं वो यहां पहुंचे मर्ची हाउस में। जी, क्या नाम है आपका? आप क्या लगते हैं महेंद्र के? मैं रमेश कुमार नगला में गसे हूँ जी। जी जी। वो हमारे प्यारे मित्र थे। अच्छा, करनाल की साइड से वो दोनों बैठ के छोटे हाथी में आ रहे थे। ठीक है। यूपी की तरफ से एक कैंटर आया, तो जिस व्हीकल में मेरे गांव के लड़के दोनों बैठे थे, मिंदर और इंद्राज, उनका अगला टायर फटा। तो टायर फटने से संतुलन खराब हो गया जी और डिवाइडर कूद के गड्डी मेरे गांव वालों के ट्रक के सामने आ गई जी। तो अचानक से डिवाइडर जो है वो कूद कर दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ रॉन्ग साइड चले गया जी। ठीक है। तो उस कारण एक्सीडेंट हुआ जी और तुरंत ही दोनों मौके पे ही और बता रहे हैं एक का नाम महेंद्र है और दूसरे का नाम इंद्राज है जी। इंद्राज। हाँ जी, हाँ जी। दोनों एक ही गांव के रहने दोनों वाले एक ही गांव के। तो ये किसी काम से वापस आ रहे थे या दोनों वैसे ही आ रहे थे इकट्ठे? ये करनाल को काम आए थे जी, अपना काम निपटा के गांव वापस जा रहे थे। रात 8:30 बजे की बात है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, बहुत ही ज्यादा। गाड़ी में सवारी का काम करता है, जैसे सामान ढोना या वो काम करता था ये। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम। हाँ, ये महेंद्र उसको रास्ते में मिल गया। इसने कहा भी मेरे को बैठा ले भाई, दोस्त तो थे ही आपस में। उसने उसको गांव के भी थे इकट्ठे, एक ही समाज से थे, कच्चे समाज से थे दोनों। तो उसने कहा भी चल बैठ जा, कोई बात नहीं, लिफ्ट दे देते हैं। तो वो बैठ के आगे आने के बाद जैसे ही वहाँ पहुंचे, उनका टायर पटने से ना संतुलन खराब हो गया। इधर से यूपी साइड से ट्रक आ रहा था, इधर से जा रहे थे, एकदम दोनों आमने सामने की टक्कर में हादसा हो गया। सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमने पहले कई बार भी डिमांड की है, वहाँ पे ना रैंप बनाए जाएं और लाइटों का प्रबंध किया जाए वहाँ पे। रेड लाइट का भी और उसका लाइटों का भी प्रबंध किया जाए। कैमरा भी होना चाहिए। हाँ, कैमरा भी होना चाहिए। सरकार से यही प्रार्थना बार बार विधायक से या अपने मुख्यमंत्री जी सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे वहाँ पे ना जल्द से जल्द किया जाए। नहीं तो हमारे यहाँ तो आज से कई दिन पहले भी हुआ था, उसकी जाकट मिली थी, उसका आज तक पता नहीं लगा कौन है कौन नहीं है। उसकी उसी मेरठ रोड पर जो है पूरा थोड़ा आगे चल के उससे थोड़ा टुकड़े मिले थे। हाँ, टुकड़े मिले थे, वो भी बहुत बड़े। ऐसे कई हादसे हो चुके हैं वहाँ पे। सरकार से ये अपील है कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। मेरे चाचा का लड़का था हमारे परिवार, बता रहे इतना बुरा हुआ, दोनों ही फंस चुके थे। बड़ी मुश्किल से बॉडी अलग टूट के पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से उनको निकाल के वहाँ से। ड्राइवर है वो शायद डर के भाग गया। हाँ, डर के भाग गया। हाँ जी, हाँ जी। कैंटर क्या पंजाब नंबर का है वो? हाँ, पंजाब नंबर का है जी। हाँ जी, हाँ। कैंटर मौके पे छोड़ के भाग गया था। हाँ, वो छोड़ के भाग गया था जी। हाँ जी, पुलिस ले आई उसको यहाँ से। तो दोस्तों, आपको जो हिंदराज है उसकी भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर फिलहाल जो महेंद्र है उसे बता दें कि उसे रास्ते से उसने पिक किया, वो आ रहा था तो उसे भी उसने अपने गांव नगला मेगा के अंदर जो है ले जाने के लिए लिफ्ट दी और दोनों ही एक साथ वापस आ रहे थे। मैं आपको हिंदराज की तस्वीर जो है दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ पर फिलहाल आपसे अपील करेंगे, क्योंकि लगातार हादसे मेरठ रोड पर बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं। मैं आपको हिंदराज की आपको तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं, हालांकि दिन का समय है, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं हिंदराज की। और यहाँ पर दोनों ही दोस्त थे और नगला मेगा के रहने वाले थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उस परिवार के लिए बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि दोनों ही जो है शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे, बच्चे भी उनके। हाँ, दो बच्चे हैं, दोनों के दो बच्चे हैं। हाँ जी, दोनों बच्चे हैं। सरकार से ये विनती है जी, हमारे नगले चौक पर रेड लाइट का प्रबंध हो, ब्रेकर बनाए जाएं और कैमरा का प्रबंध हो। नगला चौक पे काफी हादसे होते हैं। हाँ जी, एक लड़की शादी लायक भी है जी, एक भाई। जी 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 जी, ठीक है। इंद्राज की लड़की शादी के लायक हो गई है तो काफी मुश्किलें हैं परिवार के लिए, तो क्योंकि अब कमाने वाला कोई नहीं रहा जी। यही कमाता था,
भगवान ने कल ये हादसे में शिकार हो गया जी। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपने हादसा, जिस तरीके से हमारे लोगों से बात हुई है, हालांकि यह हादसा एक तरह का से कुदरती यह हादसा हो गया, क्योंकि उनका टायर जो है वो फट गया था। टायर फटने से डिवाइडर क्रॉस करके उनका जो व्हीकल था, यानी जिसे छोटा हाथी बोला जाता है, वो क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। सामने से आ रहा जो कैंटर है उसके साथ सीधा टकराता है और बहुत ही बुरे तरीके से उसे खींच कर जो है उन शवों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद जो है दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। उनका शव जो है फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए इसी मर्चरी हाउस के अंदर लाया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंप दिए जाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करेंगे, कोशिश रखें अपनी व्हीकल को धीरे चलाने की और साथ ही साथ अपनी व्हीकल को मेंटेन रखने की, क्योंकि हादसा आपने देखा टायर फटने की वजह से हुआ। और अभी फिलहाल उन परिवारों पर क्या बीतरी होगी जिन परिवारों के 2 शख्स जो परिवार खुद चलाते थे, जो परिवार के मुखिया थे, उनकी मौत हो गई है और पीछे फिलहाल बच्चे और अन्य परिवार के लोग जो हैं अकेले रह चुके हैं। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।